स्टूडेंट्स, अब जो आपका लेक्चर है दैट इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो किस तरह से होती है, या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इन फॉर्म्स ऑफ अदर एनर्जी आपको कैसे मिलती है किसी भी सर्किट में। ठीक है, इसके लिए हम ज़रा ये वाला सर्किट देखते हैं। यहाँ पे हम एक सर्किट देखते हैं। सर्किट किस तरह से है कि आपके पास यहाँ पे कोई भी ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स कोई भी चीज़ हो सकती है, इलेक्ट्रिकल मोटर हो सकती है, कोई केमिकल सेल हो सकता है, कोई फ़ैन हो सकता है, कोई वाटर पंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने यहाँ पे कोई भी मोटर कनेक्ट की है, इसको आपने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ। बैटरी का ईएमएफ जो है मैं उसको ईएमएफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इज़ योर बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। करंट जो फ्लो हो रहा है लेट अस नेम दैट एज आई। ये जो पॉइंट है ए है और ये जो पॉइंट है ये क्या है, बी है। ठीक है, तो आप ये कहते हो कि आपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें आपने एक ब्लैक बॉक्स को कनेक्ट किया है। ये ब्लैक बॉक्स कुछ भी हो सकता है, ये हिडन चीज़ है, कोई भी मोटर हो सकती है, फ़ैन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। जो करंट है स्टेडी करंट, यहाँ से एक स्मूथ करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ करंट किस तरह से फ्लो होना शुरू होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉइंट ए है वो हायर पोटेंशियल पे है और जो पॉइंट बी है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो जब हाई और एक लो पोटेंशियल जब आपने यहाँ पे डेवलप कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप रजिस्टर भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, द टर्मिनल ए हैज़ अ हाई पोटेंशियल एंड टर्मिनल बी हैज़ अ लो पोटेंशियल। ए जो है हायर पोटेंशियल पे और बी क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डी क्यू डिक्रीजेज बाय अमाउंट डी क्यू वी ए बी व्हेन चार्ज डी क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू पॉइंट बी लो पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स। हम जो है वो डेफिनेशन से, आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन थी हमने ये पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन और द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइन ये करते हो कि जो जो वर्क डन आप करते हो पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन से ही हम निकालते हैं कि जो वर्क डन करना होगा, वर्क डन क्या करना होगा, वर्क डन अगर आपको करना पड़े इस चार्ज, किसी भी एक चार्ज डी क्यू को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाने के लिए, तो डी यू आपके पास इक्वल होगा वी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी इंटू डी क्यू के। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ से लिख लेती हूँ कि डी यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी क्यू वी ए बी। ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखी है, ये इक्वेशन मैंने आप लोगों की बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लिखी है। ठीक है, अच्छा जी, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताती है कि जितना आपने जो है वो वर्क डन किया है वही आपके पास एक्चुअल में किस में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमें पता है कि डी क्यू आपके पास, डी क्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक चीज़, आप कहते हो कि आई इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। तो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू इक्वल आ जाएगा आई इंटू डी टी के। तो मैं यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन से मैं इसकी ये वैल्यू लिख लेती हूँ, डी यू इज इक्वल्स टू आई डी टी वी ए बी। यहाँ से जी आपने जो है आई यहाँ से दूसरी तरफ, आई आपने यहीं पे रहने दिया और डी टी आप दूसरी तरफ ले आए। डी यू, the rate of change of du electrical potential energy with respect to time is equals to आ जाएगा VAB टाइम्स करंट। अब ये जो आपके पास टर्म है कि आप देखो, आप जब आम रूटीन में जब आपको 9th-10th लेवल पे जब आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाता था कि आप पावर को डिफाइन करो, तो आप पावर को डिफाइन करते थे कि इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप जितना काम करते हो कितने टाइम में करते हो, ठीक है, वो चीज़ आपके पास W डिवाइडेड बाई टी इज नोन एज पावर। अब यहाँ पे हम वर्क डन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये बताती है कि आपने जितना वर्क डन किया है वही फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में आपके पास रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ये जो टर्म है आपके पास डी यू डिवाइडेड बाय डी टी, मैं यहाँ पे डी यू के साथ सबस्क्रिप्ट में जो है ई इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज नोन एज रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि आपकी एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। ये आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू आई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आप जो पावर को डिफाइन करते हो, आप पावर को ये कहते हो कि इट इज़ दी
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी टाइम्स करंट, करंट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी को, तो आपके पास आ जाएगी पावर। स्टूडेंट्स अब ये पावर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ये ब्लैक बॉक्स जो है फैन है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ योर फैन में यूज हो जाएगी। तो अगर ये ब्लैक बॉक्स फैन है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह से अगर ये मोटर है तो मोटर में भी जो है वो मोटर या फैन एक ही बात है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमने कोई बैटरी लगाई हुई है, जैसे कि कोई चार्जिंग बैटरी लगी हुई है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो उस बैटरी को चार्ज करने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपके पास कोई जो है वो रेजिस्टर लगा हुआ है, तो रेजिस्टर्स में से जब करंट फ्लो होता है तो वो रेजिस्टर्स हीटअप हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी एनर्जी होगी वो ब्लैक बॉक्स में किस सूरत में आपकी स्टोर हो जाएगी, वो इन फॉर्म ऑफ हीट स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये यहाँ तक जो है वो आपका है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, आप पावर की बात कर रहे हो। अब हम बात करते हैं पावर डेसिपेशन की। पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेशन का जो टॉपिक है ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है जोल्स लॉ की फॉर्म में, ठीक है, इसे हम जोल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो आपने पावर पढ़ी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली हीट के लिए है, कि जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बजाय मैकेनिकल एनर्जी के, केमिकल एनर्जी के, सिर्फ अगर हम हीट की बात करें तो अब आप ये वाला टॉपिक यूज़ करोगे जो कि जोल्स लॉ वाला है, ठीक है। आपको पता है कि वी ए बी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ओहम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू में जो है मैं यहाँ पे वी ए बी की जगह इसकी वैल्यू फ्रॉम ओहम्स लॉ में पुट कर देती हूँ। तो पावर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, पावर इक्वल आ जाएगा, आई आपका यहाँ से आ गया और एक आई आपका ओहम्स लॉ वाला हो गया। तो पावर डेसिपेटेड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये एक टर्म ये हो गई, लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ये भी पावर डेसिपेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, या दूसरे कंडीशन में v इज इक्वल्स टू आई आर है, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू आ जाएगा v डिवाइडेड बाय r के। हम यहाँ पे वी ए बी लिख रहे हैं तो मैं इसको वी ए बी लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यह पावर डेसिपेटेड इज इक्वल्स टू आ जाएगा, i का स्क्वायर है तो v डिवाइडेड बाय r का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पावर डेसिपेटेड वी ए बी का स्क्वायर, एक r इस r से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि r का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा r। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इस फॉर्म में ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों जो है वो क्या कहलाती हैं, जोल्स लॉ। या इसको हम ना जोल्स, इनसे जो कैलकुलेट की जाने वाली जो हीट होती है उसको हम जोल्स हीटिंग भी कहते हैं, कि कितनी हीटिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं दिस इज नोन एज जोल्स लॉ। द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी ऑफ द रेजिस्टर इज कॉल्ड जोल्स हीटिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है वो जोल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि जो आपकी अगर पावर जो है वो किसी मैकेनिकल फॉर्म में या किसी दूसरी केमिकल फॉर्म में चेंज हो रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपकी पावर जो है वो सिर्फ हीट में कन्वर्ट हो रही है तो आप ये जोल्स लॉ वाली इक्वेशंस यूज़ करोगे जो कि आई स्क्वायर आर है या वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है, ठीक है। अच्छा, अब हम जब पावर का जब हम यूनिट देखेंगे, तो जो पावर का यूनिट होता है, पावर का जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल्स टू वॉट, वो है वॉट। आपका जो वॉट है वो जो है यूनिट है पावर का, ठीक है। 1 वॉट ऑफ पावर कब होती है, जब 1 जोल्स ऑफ जो है वो आपके पास जोल्स पर सेकेंड, अगर आपका जोल्स पर सेकेंड जो है आपने, क्योंकि आपका यूनिट क्या था, दैट वाज यू डिवाइडेड बाय टी था ना, तो एनर्जी का यूनिट आपके पास क्या होता है, जोल्स होता है। अगर 1 जोल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है 1 सेकेंड में, तो उस जो आपके पास जो भी डिवाइस लगा हुआ है उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, वो 1 वॉट कहलाएगी, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि इसका जो यूनिट है वो क्या है, वॉट है। जो बिगर्स यूनिट हैं, जो थोड़े ज़रा से बड़े यूनिट्स हैं इसके, वो आपके पास किलो वॉट्स, मेगा वॉट्स भी होते हैं, ठीक है। मेगा वॉट्स, किलो वॉट्स, ये सारे के सारे जो है इसके यूनिट्स हैं जो आप